हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सो रेल ऐप को यूज़ करोगे। मेरे पिछले 2 वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मैंने एक वीडियो में तो बताया था कि किस प्रकार से आप रेल ऐप को यानी सो रेल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर प्ले स्टोर पे वो उपलब्ध नहीं है तो किस प्रकार से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये भी मैंने बताया था। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप इस रेल ऐप पर रजिस्टर हो सकते हो, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये दोनों वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेल ऐप को डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद उसका किस प्रकार से उपयोग करोगे, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी सब चीज़ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये जिस तरह से देख रहे हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए सो रेल ऐप का जो आइकन है या सो रेल ऐप मेरा जो ऐप है वो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ इस प्रकार का डिस्प्ले मेरे पास आता है। देखिए जब भी आप इसको रजिस्टर कर लोगे तो जैसे ही आप ओपन करोगे सबसे पहले यही आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतनी सारी सर्विस को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ किस तरह से इसका आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो पहला है सर्च ट्रेन, यहाँ से ट्रेन को सर्च कर सकते हो। दूसरे में PNR स्टेटस, जो भी आपने अपने अगर कहीं जाने की जर्नी आपकी है और आप जानना चाहते हो कि आपका जो PNR नंबर है उससे आपकी टिकट की स्थिति जानना चाहते हो तो वो यहाँ से जान सकते हैं। तीसरा है कोच पोजीशन, यानी कि अगर आप किसी को यात्रा करना जा रहे हो और प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए, आपको पता करना है कि आपका जो कोच है वो किस जगह पर आया है, कौन सा उसका प्लेटफॉर्म की कौन सी जगह पर आपका कोच आया, तो वो यहाँ से पता कर सकते हो। ट्रैक योर ट्रेन, और आपके ट्रेन का जो लाइव लोकेशन है वो पता कर सकते हो। साथ ही कोई भी खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, अपने ट्रेन में बैठे बैठे आप कहीं से भी खाना ऑर्डर कर सकते हो। फाइल रिफंड, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई टिकट आपकी नहीं जाना है, आपको रिफ़ंड करवाना है तो वो यहाँ से आप पता कर सकते हो उसका। फिर रेल मेडेड, यहाँ से आप किसी भी समस्या में से अगर जूझ रहे हो, ट्रेन के अंदर कोई समस्या आपको है, किसी प्रकार की कोई हेल्प आपको चाहिए या कोई कंप्लेंट आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और लास्ट वाला है ट्रेवल फीडबैक, यहाँ से आप कोई भी फीडबैक जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा वो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो। ऊपर देखने जाएंगे तो 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे एक है रिजर्व्ड, दूसरा है अनरिजर्व और तीसरा है प्लेटफॉर्म। इन तीनों को भी बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से इनका यूज़ करना है। मैं एक एक करके आपको इसको समझाता हूँ। हम चलते हैं हमारे पहले इस पर, ये सर्च ट्रेन को आपने जैसे क्लिक करा इस प्रकार का आपके पास आ जाएगा। या तो आपको ट्रेन नेम मालूम है तो लिख दीजिए, ट्रेन नंबर मालूम है तो वो लिख दीजिए। अगर दोनों ही नहीं मालूम है तो आप यहाँ से आप जो भी जहाँ से बैठना चाहते हो, जहाँ तक जाना चाहते हो वो दोनों लोकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे भोपाल डाल दिया है और दूसरा बैतूल मैंने डाल दिया। और यहाँ पर ऑल ट्रेन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे सर्च करोगे तो इस प्रकार की सारी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। जितनी भी ट्रेन इन दोनों सिटी के बीच में चलती होगी सारी ट्रेन के बारे में जानकारी यहाँ पे आ गई। अब देखिए यहाँ पे बगल में ही आपको दिख रहा होगा बुक टिकट। कैसे आप टिकट बुक करोगे ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बुक टिकट पे आप जाइए, इसको क्लिक करिए तो यहाँ पे आपके पास आ गया किस प्रकार की आप कौन सा कोटे में आप करना चाहते हो। जनरल में लेडीज़ बर्थ चाहिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, ड्यूटी पास है, तत्काल है, प्रीमियम, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके लायक हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और उसकी जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी, किस डेट को आप जाना चाहते हो। सारी डेट सभी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। आप करोगे क्या, सिर्फ बुक टिकट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे बुक टिकट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आता है। मैं सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है मतलब वहाँ पे अवेलेबल है, और बाकी जगह जहाँ पर रेड दिख रहा है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इससे आपको पता चल जाता है। मान लीजिए मुझे सेकंड A क्लास जो है उसमें अपनी टिकट बुक करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए इस प्रकार की जानकारी सब आपके पास आ गई। यहाँ पे आपको जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं उनको आप ऐड करना है। अगर आपके पहले से एक लिस्ट बनी हुई है पैसेंजर की आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ लिखा है ऐड एग्जिस्टिंग, पहले से अगर आपकी है तो यहाँ से कर सकते। मैं जैसे आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे 4 नाम है। जब अक्सर में चारों लोग हम जाते हैं कहीं पर भी तो मैंने पहले से बना रखी है लिस्ट। आप उनमें से कोई टिक करके ले सकते हो, या फिर कोई नया इंसान है जो इन चारों में से कोई नहीं है तो आप यहाँ न्यू एडिट करके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे नेम डालना है, एज डालना है, और इंडिया के तो है ही खैर, बर्थ प्रेफरेंस कौन सी डालना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैंने नाम डाल दिया है कोई भी, ये मैंने नाम डाल दिया है। इसके बाद उसकी एज डाल दी है, इसके बाद इंडिया है ही, और सीट प्रेफरेंस मैंने लोअर कर दिया। अब यहाँ पे जेंडर भी पूछा जा रहा है, मैं जेंडर लिख देता हूँ, या मेल फीमेल ऊपर देखो लिखा हुआ है तो मैं मेल के ऊपर टिक कर देता हूँ और ऐड। ये हो गया। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो और जो पहले की लिस्ट आपकी रखी उनमें से भी आप ऐड कर सकते हो। नीचे देखिए, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। नीचे जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर देंगे। बुक
ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ इज़ लोकेटेड। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस। तो ट्रेवल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो येस करिए, नहीं लेना चाहते तो नो कर दीजिए। मैंने नो कर रखा है। इसके बाद ये रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सारी जर्नी के बारे में आपका आ गया कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस समय ट्रेन निकलेगी, किस समय पहुँचेगी, उसका सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको कैप्चा इंटर करना है। मैं कैप्चा इंटर कर देता हूँ। ये मैंने कैप्चा इंटर कर दिया। यहाँ पे फेयर भी लिखा आ गया, कितना मेरा किराया लगना है, 795 रुपीज़ किराया लगना है। अब मैं बुक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये बुक नाउ पे क्लिक किया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ से आप ये पेमेंट करना चाहते हो, किस तरीके से आपका पेमेंट का मेथड क्या रहेगा। तो मैं UPI से करना चाहता हूँ, तो मैंने UPI को क्लिक कर दिया। पे यूजिंग UPI, यस, इसको मैं यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे UPI आ गया, कौन से UPI से आप करना चाहते हो। मैं पे बाय एनी UPI ऐप, तो इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे फ़ोन में जितने भी UPI होंगे वो यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे देखिए, एक तो सेंट मोबाइल का UPI है, दूसरा गूगल पे का है। तो मैं गूगल पे पे इसको क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं यही चलाता हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरे पैसे जो है वो कट जाएंगे। वैसे मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए ये कर रहा था। तो इस तरह से आप जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे, आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी टिकट को यहाँ से बुक कर सकते हो। अब PNR स्टेटस, जो भी आपका PNR होगा, जब आपकी टिकट आएगी उस पर 16 डिजिट का PNR नंबर लिखा रहता है। वो जैसे आप डालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म है या नहीं है। ये सारी चीज़ जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। फिर कोच पोजीशन देखना है कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और आपको कोच पोजीशन देखना है कि कहाँ पर आपका कोच आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऊपर ट्रेन नंबर डाल देंगे। तो मैंने ट्रेन नंबर डाल दिया और यहाँ पे शो कर दूंगा कोच पोजीशन को। देखिए मैं कोच पोजीशन को शो करता हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई कि कहाँ पर कौन सी कोच आने वाली है। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जाके उसी जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रैक योर ट्रेन। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइव लोकेशन, किसी ट्रेन की लाइव लोकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर डालना है और आपको शो स्टेटस कर देना, तो वो आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर आपकी वो ट्रेन है। देखिए मैं स्टेटस देखिए यहाँ पे अभी तक मेरी ट्रेन चली नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हो कि उस समय वो कहाँ पर है। इसके बाद फूड ऑर्डर करना है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना PNR नंबर डालेंगे और सारी जानकारी आ जाएगी कि आपको कौन सा फूड चाहिए। सारी वेराइटी जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगी, आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से रिफ़ंड, फाइल रिफ़ंड के बारे में आएगा। अगर मान लीजिए कोई यात्रा आप कर रहे थे लेकिन नहीं करना चाहते और वो आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, उसका रिफ़ंड आया नहीं आया उसकी जानकारी लेने के लिए आप फाइल रिफ़ंड के पास जा सकते हैं, या यहाँ से रिफ़ंड के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रेल मेडेड अगला ऐप है, रेल मेडेड। ये ऐसी सुविधा है जिसमें अगर आपको ट्रेन के अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है और आप कोई मदद लेना चाहते हैं रेल मंत्रालय से, या फिर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में देखिए ट्रेवल फीडबैक, और यहाँ से आप किसी प्रकार का फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ट्रेन का सफ़र अच्छा लगा तो भी और नहीं लगा तो भी सभी प्रकार की यहाँ से फीडबैक उनको दे सकते हैं। तो ये इस 8 सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऊपर देखिए ये जैसे अनरिजर्व है, मान लीजिए आपको रिजर्वेशन नहीं करवाना लेकिन यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहीं जाना है और आपको घर बैठे ही टिकट करवाना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ डाल दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। प्रोसीड टू बुक, इस प्रोसीड टू बुक पे आप क्लिक करिए। कितने लोग यहाँ पे जाना है वो भी, जैसे मेरे एक एडल्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, और सेकंड क्लास फेयर 80 रुपये। अब यहाँ पे मैं बुक नाउ कर देता हूँ। फिर से वही UPI से करना है, किससे करना है, यहाँ पे सारी जैसे मैंने पिछले में करा था वैसे यहाँ पर भी करना है। इस तरह से आप घर बैठे अनरिजर्व भी टिकट ले सकते हो, यानी रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन की जो टिकट होती है जो हम विंडो पे जाके लेते हैं, वो आप घर से भी ले सकते हो। इसके बाद प्लेटफॉर्म टिकट अगर आप लेना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म टिकट पे चल जाइए, और जैसा भी मैंने पिछले उसमें बताया था वैसे के वैसे इसमें भी करना है। सेम टू सेम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 है 2 है, जो भी स्टेशन कौन सी है वो स्टेशन का नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने भोपाल स्टेशन डाल दिया, 10 रुपये के टिकट आता है वो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ फिर से पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से इसको पे करना चाहते हो। पहला वाला है रिजर्व, तो रिजर्व के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रेन, जैसे मैंने पहले ही उसमें बताया, सर्च ट्रेन में ही आपको मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से बुक करना है। यहाँ पर एक अलग विंडो भी दे रखी है जिससे आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने भोपाल टू बैतूल लिखा है, 7 मार्च का है, आज का टिकट लिखा है, जनरल कोटा लिखा है। यहाँ पर मैं सर्च कर दूँगा, ये देखिए फिर से वही चीज़ आ गई। आप सीट अवेलेबिलिटी देख के और यहाँ पे जो भी आपको जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये है तरीका पूरा, जो स्वै रेल ऐप है उसको इस तरीके से आप चला सकते हो। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को बहुत सही तरीके से यहाँ पे दिया है, किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें अभी ये जो ऐप है वो सभी लोगों के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए ये नहीं है। इसलिए अभी जब आम पब्लिक के लिए ये मार्केट में आएगा तब आप इसको यूज़ अच्छे से कर सकोगे।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।